तीसरा अटेम्प्ट मैंने सोचा यार सिर्फ मेन से भी नहीं चलेगा, तीनों निकालना, हाँ। बट इस बार प्रीलिम्स ही नहीं निकली। सीसेट में जो दप्पा मारा सर आज बेताल की तरह ऊपर चढ़ गया और गिरा दिया नीचे। तो अगर मैं अपनी स्टोरी नरेट करूं तो मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ तो तब मतलब बहुत ही जल्दी दे दिया था, एंड इट्स लाइक पहली बार कर रहे हैं, प्रीलिम्स तो निकालनी है किसी हालत में, है ना, तो पूरा फोकस वही लग गया, तो प्रीलिम्स निकल गई, मेंस रह गया। सेकंड अटेम्प्ट में नहीं, अब तो मेंस निकालना पड़ेगा, सिर्फ प्री से कुछ होना नहीं है। Exactly. तो भाई फिर टारगेट शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो फिर प्रीलिम्स तो निकलती है, तो सेकंड टाइम मेंस में निकला, बट 1 मार्क से मेरा रह गया। फिर तीसरा अटेम्प्ट मैंने सोचा यार सिर्फ मेन से भी नहीं चलेगा, तीनों निकालना है, तो इंटरव्यू भी चल रहा है, हाँ। बट इस बार प्रीलिम्स ही नहीं निकली। तो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। और चौथी बार ऐसे सोचा कि यार पता नहीं, पढ़ाई करेंगे, अब मैं थोड़ा काम भी कर रहा था, तो इट्स लाइक जो होगा देखते हैं, और सारा ही निकल गया। तो दिस इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। जैसे मेरा हो गया, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, तो मैं रोते बेटा कि वही पहला फेल, घर पे बात की मैंने, तो माँ ने बोला ठीक है और बाकी अटेम्प्ट है। दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो रहा हूँ, फिर रो रहा हूँ, फिर बोला रोने से काम नहीं होगा, तो दोस्तों के साथ चाइनीज खाने गया। तीसरा अटेम्प्ट फेल हो गया और रोया, चाइनीज खाया, और फिर बोला यार कुछ मूवी देखते हैं, मूवी देख के आया। जब चौथा अटेम्प्ट फेल होगा तो मैंने बोला भाई बेशरम बनना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि 4 अटेम्प्ट तो फेल कर रहा है। और तब लकीली हुआ कि असिस्टेंट कमांडेंट मेरी निकल गई। अब मुझे लगा कि चलो ग्रुप ए के मिलके सेट हो गए। फिर उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन आया कि भाई घर पे फादर की डेथ, वो ये सब चीजें आई, और कंटिन्यू 4 साल से फेल हो रहा है। तो फिर 5th अटेम्प्ट में जाके कहीं मेरी प्रीलिम्स निकली, तो तब जाके फिर प्री इंटरव्यू और 6th अटेम्प्ट में जाके रैंक मिला। तो वो ये चीज हो रही कि भाई हर बार हम गिर रहे, फिर शुरू कर रहे, फिर गिर रहे, फिर शुरू कर रहे। और यहाँ से ये है ना कि मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो अगले बार मुझे इंटरव्यू नहीं मिलेगा, सीधे प्री से करना है। अब उसका भरोसा नहीं होगा यार, प्री की गारंटी नहीं है। जो प्रीलिम्स आ रहा है सर, इस साल के प्रीलिम्स ने होश उड़ा दिए हैं बिल्कुल। अच्छा, मेरे शुरू के 2 अटेम्प्ट तो बिल्कुल ही एकदम ऐसे थे कि यूपीएससी से ज्यादा मैं दूसरी चीजों पे ध्यान दे रहा था। थर्ड अटेम्प्ट से शुरू करा तो प्रीलिम्स निकला, बट सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था क्योंकि पिछले 2 फेल हुए थे, तो प्रीलिम्स पे ही फोकस था, मेन पे कोई वो। अब प्रीलिम्स निकल गया तो अब ये सोच रहे हैं मेंस में क्या करें। बराबर, ये सोचने में मेंस आ गया, मेंस देके आ गए जैसे भी, मेंस फेल हो गए, बट कोई बात नहीं, अंदर से अंडरस्टूड थे कि यार ठीक है, प्रोसेस है, टारगेट अपना शिफ्ट करेंगे, अगले साल मेंस निकलेगा। बट जब मार्कशीट आई सर, आई वाज लाइक अ लिटिल कॉन्फिडेंट अबाउट लाइक सीइंग द मार्क्स कि ठीक है यार, बिना कुछ पढ़े गए थे, ठीक है, बाय मार्जिन मेंस में हुआ है, पढ़ के इस साल बहुत पढ़ाई करी, तो निकाल ही लेगा भाई। सीसेट में जो दप्पा मारा सर आज बेताल की तरह ऊपर चढ़ गया और गिरा दिया नीचे। ये मेरा जो 2020 वाला टाइम बता रहा है सीसेट की वजह से, माय फ्लैटमेट्स वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट मी, मैं भी नहीं था इतना तो कि इस बार मेरी रैंक आएगी। मैं लाइब्रेरी से आया था, लंच करने का टाइम था, और उस टाइम करीब 2:30 करीब बज रहे थे, 12:30, 1:30 ऐसा कुछ टाइम था, लंच वाला टाइम था। रिजल्ट आया, मैं लाइब्रेरी से आके लंच कर रहा हूँ घर पे, रिजल्ट आया, उन्होंने बताया रिजल्ट आया, आई वाज लाइक यार देख दो एक बार, बहुत खुशी होती है कसम से अपना रोल नंबर देख कर लिस्ट में, एक बार देख दो। एंड दे वर अब्यूजिंग मी कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, यू आर ऑलरेडी ऑन सच अ गुड ट्रैक टुवर्ड्स गेटिंग रैंक दिस टाइम, ओके, यू गो बैक टू योर लाइब्रेरी, स्टडी, यू फिनिश योर फूड, गो बैक, तुम्हारा देखने की जरूरत नहीं है। दे वर ऑफ दिस कॉन्फिडेंस कि तुम्हारा देखने की जरूरत नहीं है। मिन्नतें करी, भाई देख दो एक बार, बहुत खुशी मिलती है, कसम से बता रहा हूँ, बहुत खुशी मिलती है, देख दो एक बार। रोल नंबर डाला सर, नो मैच फाउंड। अरे बाप रे, दे themselves could not believe, उसने बोला पीडीएफ करप्टेड है, he closed it, उसने दोबारा पीडीएफ डाउनलोड करी, इस बार निकलेगा देख तू बैठ। फिर से डाला, नो मैच फाउंड, गलत रोल नंबर डाल दिया, रोल नंबर दोबारा देखा, इस बार टाइप नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे पीडीएफ में से, पूरा ठीक है, हाँ, कि ह्यूमन मिस्टेक ना हो रोल नंबर। फिर से डाला, नो मैच फाउंड। आई वाज लाइक, मैं खाना भी मैंने एज इट इज रखा, लाइब्रेरी से सामान उठाएंगे बाद में, चद्दर तान के मैं चलो सब बाहर, मैं सो रहा हूँ, कोई बात नहीं करेगा मेरे से, फोन ऑफ करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। That was the only time when I was heartbroken in this process, but I believe कि कहीं ना कहीं क्योंकि पहले से भी थोड़ा सा प्रिपेयर्ड थे उस चीज के बारे में कि फेलियर मिलेंगे, है ना, तो वो एक चीज तो थी, यहाँ मिलेगा वो नहीं था, बट फेलियर मिलेंगे वो चीज थी, तो somehow I accepted it very soon, otherwise लोगों के साथ मेंटल ब्रेकडाउन होते हुए देखे। फिर 21 वाला अटेम्प्ट आया, उसमें रैंक निकल गई तो और कॉन्फिडेंट हो गए, बट उस कॉन्फिडेंस में क्या हुआ सर कि सोशल, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, सोशल लाइफ से बहुत टाइम दूर रखा खुद को। जो 21 वाली रैंक निकली उस टाइम पे एकदम से एक्सप्लोर करने का मजा आ रहा था यार, थोड़ा सा ना कि इतने टाइम हम सोशल लाइफ बिल्कुल नहीं जिए, अब थोड़ा सा जी रहे, पढ़ाई का ही मन ना करे बिल्कुल। बराबर 22 वाले में जैसे तैसे निकला है,
23 वाले में अब सोच रहे थे कि यार ठीक है, इसका प्रीलिम्स निकल जाए जैसे हाँ। तैसे, बस इस बार तो कर देंगे अच्छे से, बराबर, इस बार बराबर, आईएएस हाँ। लेंगे। इस बार का फिर से प्रीलिम्स ही ऐसा है। अब तो न्यूट्रलाइज ऐसा हो चुके हैं ना, प्रीलिम्स तो ऐसा धोखा सा मिल चुका है, पता नहीं कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा। यू जस्ट बी रेडी फॉर द फेलियर एज वेल। पर ये तुम दोनों की बात सुनी तो मुझे वो रॉकी का डायलॉग है, रॉकी बाल्बोआ, हाँ। वर्ल्ड एंड अबाउट ऑल सनशाइन एंड रेनबोज, Yes. इट्स वेरी नेस्टी प्लेस, इट्स नॉट मींस हाउ मच हार्ड यू हिट, बट इट्स अबाउट हाउ मच हार्ड you get hit, get up, move on. It's So not वैसे ही about है. करेक्ट। How hard you hit, but how hard you can get hit and keep moving forward. या क्या बात. वो डायलॉग थोड़ा मिमिक्री करते हैं। हाँ, इसका एक शॉर्टर वर्जन भी है ना, यू डोंट गेट the life doesn't become easier, you become stronger. You become throughout, stronger, Correct. right. तो वही है, मींस यूपीएससी. लेकिन वो यार स्ट्रॉन्गर तो हम जीएस में बन रहे हैं 90, 100, 105, 110, भाई सीसेट में 80, 75, 60, पीछे जा रहे 50, 40, वहाँ वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, हाँ, हो ही रहे हैं। यहाँ मर रहे हैं भाई। यूपीएससी ने सोच रखा है दोनों पेपर के मिला के बच्चों को 200 नंबर देने हैं। अब आप देख लो आपको कौन से कैसे पेपर करना है वो कितने तुम देख लो. भाई एक जमाना लगता था जैसे सीसेट आया था 14-15 में, हाँ। यार कितना 65 लाना है मार्क्स, 67, हाँ। वो तो ऐसे ही लाएंगे। पढ़ते भी नहीं थे सर। एग्जैक्टली, भाई नहीं सर, बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, बस जाके दे हाँ। आते थे। और अगर देना ही है तो पहले एक पेपर, एक दिन पहले पेपर एक सॉल्व दिन, कर लो, हाँ, that's नाम it। के लिए बस, बराबर। एक पेपर कर लो बहुत है। अच्छा सर, इस समय मेरे को एक चीज फील होती है, सीसेट यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया। जी। अब आप अगर ऐसा एक एग्जाम इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिसके लिए बच्चे सीरियस ही नहीं है, जिसको कंसीडर भी नहीं कर रहे ये एग्जाम है, तो मेरे ख्याल से वो एग्जाम का होना ना होना भी एक तरह से इट इज फ्यूटाइल, राइट? सो अगर यूपीएससी सीसेट दे रही है तो मेरे ख्याल से कुछ तो उसमें ऐसा डालना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे यूपीएससी कुछ ज्यादा ही डालने लग गई है, कि बच्चे उसे भी एज एन एग्जाम कंसीडर करें। वो करना ही पड़ता है आजकल। हाँ। तो बिना सीसेट के आप नहीं तैयारी कर- बिना हाँ। किए तो और अभी Exactly. और सर एक चीज भी मैंने ऑब्जर्व की है कि अभी सीसेट को बहुत से लोग एज ए डिफेंस मैकेनिज्म ले रहे हैं। मतलब जैसे पहले क्या होता था सर, अरे मेरे 1-2 मार्क्स से रह गई, इससे रह गई, अब कुछ सीसेट की वजह से रह हाँ, गई। अब क्या कर रहे हैं कि जीएस में तो जा रहा है 105, 110, सीसेट से रह रहा हूँ। तो वो ऐसा हो रहा है कि लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म मिल रहा है, लेकिन ये समझना मेरा हो चाहिए, रहा था रे, लेकिन सीसेट हाँ। के कारण. लेकिन वहां पे लोगों को ये समझना चाहिए कि आप फेल है तो फेल है। एग्जैक्टली, इट डजंट मैटर आप CSAT की जीएस में वजह से 200 fail लाओ, हुए हैं या GS डजंट की वजह से मैटर, fail कोई हुए हैं। मतलब ही नहीं उस चीज में। आप चाहे आधे नंबर से फेल हुए हैं, चाहे कितने। आई हैव वन ऑफ माय बैचमेट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, हाँ, जिसका सर 3 बार सीसेट निकला है, और जिस साल उसको आईपीएस मिला है उस साल भी उसका 66.69 मार्क्स आए हैं। अरे और सोचिए, ही इज एन आईपीएस राइट नाउ अंडरगोइंग ट्रेनिंग, 66.69 मार्क्स, 66.67 चाहिए होते हैं। ही वाज वॉकिंग ऑन अ नेकेड स्वॉर्ड बेसिकली, करेक्ट, एब्सोल्युटली। है ना? कुछ भी होता इस साइड जाते ही वुड हैव फेल्ड सीसेट, फेल्ड प्रीलिम्स, और सोचिए प्रीलिम्स उसका नहीं निकला होता तो ही वुडंट बी एन ऑफिसर प्रोबेबली राइट नाउ। पूरा ईयर चला गया, अभी फ्रस्ट्रेशन अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर और और यही और कोई बस गारंटी नहीं है सर कि अगले साल प्रीलिम्स निकले कि ना बिल्कुल, निकले, सही तो कभी कहा। इतना बेवफा एग्जाम हो चुका है ना। मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग और सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, वी कैन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू दिस ब्यूटीफुल इंडिया थ्रू दिस सर्विसेज। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।